जब से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीतना शुरू किया है, तब से पाकिस्तान, इंग्लैंड हर जगह कुछ लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया है। जबकि शेड्यूल 2-3 महीने पहले से पता था, लेकिन तब इन लोगों को कुछ अकल नहीं आ रही थी, तब इन्हें समझ नहीं आ रही थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड रोना पीटना इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि इनके बोर्ड बेवकूफ हैं, इनके एक्स क्रिकेटर्स बेवकूफ हैं। 4-4, 5-5 फास्ट बॉलर्स लेकर ये पहुंच गए पाकिस्तान में खेलने, कुत्ते की तरह हार गए और अब बैठ के रो रहे हैं इंडिया को फायदा मिल गया। अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड इन दोनों को एक ही वेन्यू पे भी सारे मैचेस खिलाए जाते तो भी ये हार जाते। वैसे भी इंग्लैंड ने क्या किया इस पूरी सीरीज में, 350 रन बनाए और फिर उनके घटिया बॉलर्स ने ये पिटवा दिए। ये जोफ्रा आर्चर, लियम लिविंगस्टन को बहुत बड़े लेजेंड्स मानते हैं। इनका मानना था कि जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग तो कोई खेल ही नहीं पाएगा, स्टीव स्मिथ बच गया। एक बार ये भी स्टेटमेंट आया था, स्टीव स्मिथ ने भी कहा था कि जोफ्रा आर्चर इतना बड़ा बॉलर है कि मैं डरता हूं उससे। और इस सीरीज में पता चल गया कि जोफ्रा आर्चर एक मजाक है। मार्क वुड से ये डराने की कोशिश कर रहे थे, मार्क वुड को इतनी मार पड़ी, ऑस्ट्रेलिया छोड़िए अफगानिस्तान ने इतना मारा मार्क वुड को। लियम लिविंगस्टन को ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंट माइंड समझते हैं कि ये ऑफ स्पिन, लेग स्पिन भी फेंक लेता है और जबरदस्त हिटर है। लियम लिविंगस्टन को आरसीबी जैसी टीम ही खरीद सकती थी, एमआई, सीएसके या कोई भी आप कह सकते हो लीग, जिनके पास दिमाग है, जिनके पास एक्सपर्ट माइंड्स हैं, वो जानते हैं कि लियम लिविंगस्टन जैसा फर्जी प्लेयर कोई है ही नहीं। तो इंग्लैंड को अपनी टीम बनानी नहीं आई। पाकिस्तान के तनवीर अहमद जब चैनल पर रोते हैं तो देखकर बहुत सुकून आता है। उस आदमी को दुखी देखकर बकबक करता हुआ बाबर आजम को डिफेंड करता, इंडिया को ब्लेम करता, देख के बहुत सुकून आता है। सच बद मानिए, मैं एंटरटेनमेंट के लिए उस आदमी को जरूर देखता हूं, वो रोता पीटता रहता है, मजा आता है। और अब साथ साथ दो ऑर्डिनरी क्रिकेटर्स नासिर हुसैन और माइकल एर्थर्टन ने अलग से रोना पीटना शुरू कर दिया है। नासिर हुसैन के बाल साड़े उड़ गए हैं, लेकिन वो किसी अकलमंदी या विजडम के थ्रू नहीं, वो शायद उनकी बेवकूफी की वजह से। नासिर हुसैन एक बहुत ही घटिया और ऑर्डिनरी क्रिकेटर थे, मेरी बात मत मानिए, जाइए जाकर उनका स्टैट देख लीजिए। 96 टेस्ट मैचेस इसको कैसे मिल गए? शायद 90s की इंग्लैंड टीम इतनी वीक थी कि नासिर हुसैन शायद वहां फिट हो गया, क्योंकि 96 टेस्ट मैचेस में 36 की एवरेज से तो एक आज के टाइम में क्रेग ब्रैथवेट खेलता है बस। अदरवाइज इंग्लिश टीम जो अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब आप कह सकते हो ब्रांड मानती है क्रिकेट का, सालों से क्रिकेट खेल रही है, वो एक ऐसे ऑर्डिनरी क्रिकेटर को 96 टेस्ट मैचेस कैसे दे सकती है? वो भी नंबर 3 पे बैटिंग करता था नासिर हुसैन, और 96 टेस्ट मैचेस में इसके 6000 रन भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो ये कितना एक्सपोज हुआ है उस बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। ओडीआई क्रिकेट में इसने 30 की एवरेज से 88 गेम्स खेले और स्ट्राइक रेट 67। ये कोई 70s का क्रिकेटर नहीं था, ये लेट 90s और अर्ली 2000s, ये 2003 वर्ल्ड कप भी खेला है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना, अब मैं क्या कहूँ, ऑर्डिनरी क्रिकेटर था। देखिए कुछ क्रिकेटर्स वैसे भी हैं, जैसे आकाश चोपड़ा हैं या बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने मुश्किल से 8-10 मैचेस खेले हैं, कुछ खेले हैं। जो लंबा टाइम खेल के भी घटिया खेला है, वो एक्चुअली में वही उसकी टैलेंट की लिमिट थी। तो नासिर हुसैन खुद ही एक टैलेंटलेस क्रिकेटर था। दूसरा था माइकल एर्थर्टन। माइकल एर्थर्टन नासिर हुसैन से सिर्फ एक लेवल ऊपर था, लेकिन वो भी एक ऑर्डिनरी क्रिकेटर था। ग्लेन मैग्रा तो उसे बोल बोल के आउट करता था कि इस सीरीज में मैं माइक एर्थर्टन को स्लिप में कैच आउट कराऊंगा, मैं उसे बोल्ड करूंगा, और वैसा करते भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि माइकल एर्थर्टन कितने इंटेलिजेंट क्रिकेटर थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की सबसे बड़ी राइवलरी होती है, और माइकल एर्थर्टन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवरऑल एवरेज है करियर में 29 की। तो इस आदमी को 115 टेस्ट मैचेस खिलाए इंग्लैंड ने। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 90s की इंग्लैंड की क्रिकेट वो एक्चुअली में भी बहुत लो थी। ऑस्ट्रेलिया तो व्हाइट वॉश करते थे उनको जाकर, इंग्लैंड में भी और अपने होम में भी। 90s के दौरान इन दोनों ने बहुत टेस्ट मैचेस खेले, इसको तो 115 टेस्ट मैचेस मिल गए, जिसमें इसके सिर्फ 7000 रन है विद एन एवरेज ऑफ 37। तो आप सोच सकते हो कि 36-37 की एवरेज से इन लोगों ने 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो ये कितने ऑर्डिनरी क्रिकेटर्स थे, और अब ये दोनों एक्सपर्ट बनकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आई थिंक इंडिया हैज गॉट एन एडवांटेज। भाई इंडिया को एडवांटेज मिल रहा था तो ये तो 2 महीने पहले से पता था। तो अपनी बोर्ड को बोल लेते ना कि अगर हिम्मत है तो बात कर लें, भाई नहीं खेलना है दुबई में, या हम भी दुबई में खेलेंगे अपने सारे मैचेस, या हमें पाकिस्तान में ही एक फिक्स कर दो, हम अपने सारे मैचेस लाहौर या कराची में खेलेंगे। नहीं नहीं, हम लोग तो खेल लेंगे, हम तो जीत जाएंगे। जब हार गए तो रोना पीटना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से इस रोने पीटने के बाद बुरी तरीके से एक्सपोज किया गया इन्हें कि पैसे मिलते हैं तो हर जगह कूद के ये पहुंच जाते हैं, पैसे मिलते हैं तो ये आईपीएल में पहुंच जाते हैं, पैसे मिलते हैं तो ये हर जगह पहुंच जाते हैं।
लेकिन जब अपनी टीम बाहर हो गई तो बैठ के रोना पीटना मचा रहे हैं। मेरे ख्याल से नासिर हुसैन का दिमागी संतुलन घूम चुका है। वो अब बैठकर बाबर और रिजवान के आने पर वो चिखते थे कमेंट्री बॉक्स में, आई थिंक दिस इज एन आइकॉनिक पेयर, दिस इज अ पेयर एवरी कंट्री फेयर्स। मेरे ख्याल से सिर्फ इंग्लैंड फेयर करती होगी भाई। इंडिया ने तो मजाक बना के रखा हुआ है पिछले 3 साल से। वो एक 2021 की विक्ट्री के बाद से तो पाकिस्तान टीम का और ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया है, हर जगह हारते हैं, और इन दोनों को तो पाकिस्तान टीम ने भी ड्रॉप कर दिया है। लेकिन अगर नासिर हुसैन सिलेक्टर होते तो ये दोनों तो इनके जैसे, जैसे इन दोनों ने 100-100 टेस्ट मैचेस खेले हैं, ये बाबर रिजवान को भी 100-100 टेस्ट मैच खिला देते, और शायद जिस तरह से ये गंजे हैं उसी तरीके से ये रिजवान को भी गंजा करके छोड़ देते हैं। बट एनीवेज, इन दोनों प्लेयर्स की ना तो इतनी इंपॉर्टेंस है, ना इनकी इतनी समझ है, ना ये कोई इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि इनकी बातों से कोई फर्क पड़ता है। 2024 वर्ल्ड कप के वक्त भी आपको याद होगा इन लोगों ने ऐसे ही रोना पीटना मचाया था, अरे इंडिया को सारे मैचेस न्यूयॉर्क में मिल गए, अरे इंडिया के सारे मैचेस सुबह में क्यों हो रहे हैं। जब हार गए तो सूर्य कुमार यादव का कैच मुझे लगता है सही नहीं था। फिर जब सब कुछ खत्म हो गया तो रो पीट के 2 महीने बाद एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हमारी टीम घटिया थी। अभी जॉस बटलर ने रिजाइन क्यों किया? बीसीसीआई ने कहा था, मान गए ना जॉस बटलर कि हाँ भाई मेरी टीम घटिया है, मेरे से नहीं हो रहा। जोफ्रा आर्चर को लेकर पाकिस्तान में आए हैं, मार्क वुड को लेकर, ब्राइडन कार्स को लेकर, जेमी ओवर्टन को खिला रहे हैं नंबर 7 पे। तो भाई पहले ये जो एक्सपर्ट दिमाग है ये अपनी टीम में तो यूज कर लें आप। ये बैठ करके इंडिया को क्यों एडवांटेज मिल रहा है? भाई पाकिस्तान का तो एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान का रोना तो बनता है, फाइनल भी चला गया। अब इंडिया फाइनल जीते या हारे, ये तो हो गया ना भाई कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अब पाकिस्तान में नहीं हुआ। वैसे भी सेमीफाइनल में ही कितनी भीड़ आई थी, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। पाकिस्तान एक मैच के बाद तो बाहर हो गई, तो किसी को देखने का इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका है, और होना भी चाहिए। क्योंकि भाई जब आपकी होम टीम इतनी घटिया क्रिकेट खेल रही है तो कौन देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता है। अभी राजीव शुक्ला पहुंचे थे सेमीफाइनल पे, तो सारे मीडिया वाले एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, भाई इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल कब होगी, इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल कब होगी? भाई क्यों खेलनी है बायलैटरल? बायलैटरल खेल के क्या मिलेगा? मतलब पाकिस्तान अपने हिसाब से सोच रहा है कि भाई इंडिया के साथ बायलैटरल खेले। इंडिया का क्या फायदा है बायलैटरल खेल के? पाकिस्तान की टीम इस वक्त इतनी डिक्लाइन पे है कि शायद इंडिया पाकिस्तान की कोई बायलैटरल भी हो तो पहले मैच या दूसरे मैच तक इंटरेस्ट होगा, बाद में लोग बोलेंगे क्या देखना यार, ये वाहियात क्रिकेट खेलते हैं, इनसे ना कैच पकड़ी जाती है, ना बॉल पकड़ी जाती है, ना बैटिंग होती है, ना बॉलिंग होती है। तो पहले पाकिस्तान की क्रिकेट उस लेवल पे तो आए कि इंडिया पाकिस्तान मैच की क्यूरियोसिटी बढ़े। हाँ, 2021 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, और 2022 में इंडिया पाकिस्तान के बीच 3 क्लोज टी20 मैचेस हुए थे। 2022 का तो शायद वन ऑफ द बेस्ट इंडिया पाकिस्तान गेम्स था मेलबर्न में। उसके पहले भी एशिया कप में दोनों मैचेस हुए थे, दोनों मैचेस लास्ट ओवर तक गए थे। तो वो 2 साल के बाद एक इंडिया पाकिस्तान मैच की क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान के मैचेस अब अच्छे होने लग गए हैं वापस से। लेकिन फिर 2023 से वन साइडेड गेम्स होने शुरू हो गए। तो ये रोना पीटना जबरदस्ती की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। फाइनल अब पाकिस्तान के बाहर हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए एक फ्लॉप शो साबित हुआ है, और अब बस ये देखना है कि फाइनल इंडिया जीत पाती है कि नहीं। अगर जीत गई तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए सबसे सदमे भरा आईसीसी टूर्नामेंट होगा। वैसे तो 2024 भी पीछे नहीं है जब वो अमेरिका से हारे थे, लेकिन स्टिल अगर इंडिया नहीं भी जीत पाती तो चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान ने बड़े शान से अनाउंसमेंट की थी, जो मोहसिन नकवी ने बड़े बड़े बयान दिए थे कि भाई हमने तो चैंपियंस ट्रॉफी में ये कर दिया, हमने तो हाई, तो अब क्यों रोना पीटना हो रहा है कि दुबई में फाइनल क्यों हो रहा है? ये तो आप इस चीज की सेलिब्रेशन कर रहे थे कि भाई हमने इंडिया को ये कर दिया। आपके भी तो सारे मैचेस 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में एक ही जगह पे होने, कोलंबो में, तो आप भी अनबीटन रह के फाइनल तक चले जाना, फाइनल इंडिया से हटा लेना। देखते हैं कि आपकी टीम में इतना दम है या नहीं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।